नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज अपना ये मॉडल पेपर भाग संख्या 5वां होने वाला है। राजस्थान जीके का टॉप 40 प्रश्न पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इन मॉडल पेपर्स को डेली देख रहे हैं। अगर डेली देख रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए मैं बताऊँ राजस्थान जीके इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, है ना। तो क्यों ना आप इस प्रश्नोत्तरी को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद लास्ट में जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों सीईटी का एग्ज़ाम हो, पशु परिचर का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप रीट सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश है दोस्तों, और इसे देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि नहीं। यस, शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसकी पीडीएफ अगर आपको ज़रूरत हो तो आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वैसे इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, आज का पहला सवाल, वो क्रांतिकारी महिला जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया था। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। तो वो दोस्तों आपको बताना है। आप कहेंगे सर वो थे रमा देवी, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जयपुर में दोस्तों, ठीक है। ये जयपुर से थे। 7 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, ठीक है, और 11 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी। तो इनका जो जीवन था वो बड़ा संघर्षशील जीवन रहा था, और इन्होंने 1932 के सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, भाग लिया था। जेल भी गई थी। मांड प्राची नाम था दोस्तों, किसका नाम था? तो मांड प्राची नाम था जैसलमेर का दोस्तों, याद रखिएगा। राव राय सिंह को राजपूता ने कहा, कर्ण किसने कहा? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने अपने एक किस में कहा था, उसमें क्या नाम आ रहा मुझे, एक ग्रंथ में कहा था, है ना। ग्रंथ को याद रखिएगा दोस्तों। तो जैसे ही मुझे याद आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राय सिंह को राजपूताना का कर्ण। रिंदरोही किसकी रचना है दोस्तों? रिंदरोही या रिनरोही जो है ना, ये किसकी रचना है? तो याद रखना अर्जुन देव चारण की रचना है। इन्होंने और भी जैसे मुक्ति गाथा लिखा था, इन्होंने बलिदान भी लिखा था, है ना। इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, घर तो एक नाम है भरोसे रहो। ये बहुत अच्छी रचना थी इनकी। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था और 1954 में हुआ था। और इनको वैसे राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। ग्रेयरसन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा था या फिर भिल्ली बोली कहा? तो दोस्तों वागड़ी को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। और वैसे राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने करा था, ये पता है ना आपको? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने करा था सर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया में किया था। यस यस यस, बहुत बढ़िया। निम्न में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था, बताइए। तो आप कहेंगे सर रावल जैसल भाटी ने जो है निर्माण करवाया था सोनार के किले का, 1155 में कराया था। ये बात आप याद रखेंगे। सोनगढ़ भी इसे कहते हैं। और ये जो दुर्ग है ना, ये दोस्तों मरुस्थल से घिरा होने के कारण इसे धानवन का दुर्ग कहते हैं। और इसी दुर्ग के अंदर आपको 99 बुर्ज देखने को मिल जाएंगे, ये भी आप बात याद रखेंगे। और ढाई शाखे के लिए भी पॉपुलर दुर्ग है ये। निम्न में से सुमिलित मंदिर स्थान नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, विभीषण का मंदिर कैथून कोटा सही है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर ठीक है। सिरे मंदिर जालोर ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर जो है ना, ये तलवाड़ा में है दोस्तों। और तलवाड़ा आपका कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है, ना कि बाड़मेर बालोतरा वाला नहीं है ये। तो दोस्तों याद रखिएगा, बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता जो है, बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, जयनारायण व्यास को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। मतलब कि कौन से नरसंहार को? निमोचना वाले को, या डिडवाना को, या फिर सीकर को? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा आप सभी का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निमोचना हत्याकांड। दोस्तों ये निमोचना जो है ये अलवर में है, ठीक है। और वैसे ये हत्याकांड कब हुआ था? वैसे आप सभी को पता होना चाहिए, 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। और इसी को गांधी जी ने दोहरी डायरी बताया था, है ना। डेयरीज में डबल,
डिस्टिल्ड की संज्ञा दी थी इन्होंने। और यहाँ पे अगर बात करें तो सुबह के समय था और छजू सिंह ने यहाँ पे गोलियाँ बरसाई थी किसान सभा पर, गांव को जलाने का भी आदेश दे दिया था। फलस्वरूप हुआ क्या था कि लगभग 150 के आसपास जो है घर जला दिए गए थे और लगभग ऐसा कहा जा रहा है हज़ारों व्यक्ति जो है घायल भी हो गए थे और मतलब 100-150 आदमी मारे भी गए थे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो कोटा शैली की है। स्टार गेंजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रवि शास्त्री की ये बुक है। केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों, बताइए। केसरिया जी का मेला धुलेव में भरता है। धुलेव आपका उदयपुर में। ऋषभ देव जी का भव्य मेला जिन्हें कह सकते हैं आप। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मेला आयोजित होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा सवाल है। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तेरहताली नृत्य में रामदेव जी का लोकगान किया जाता है या फिर यशोगान किया जाता है दोस्तों। कामर जाति के जो लोग हैं वो तेरहताली नृत्य करते हैं, महिलाएं जो है। और इस नृत्य में वैसे किस वाद्य का प्रयोग होता है, ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो फिर आप कहेंगे मंजीरा और छौतारा का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा आभूषण अंग जो है कौन सा आभूषण अंग सुमिलित नहीं है? मुंदरी, जो कि अंगुली में पहनी जाती है। क्या ठीक बात है? सही बात है। ठड्डा बाजू, ठीक बात है। रमजोल कमर में नहीं पहना जाता, तो रमजोल जो है ना सर ये पैर में पहना जाता है। अच्छा जी, यस, बहुत बढ़िया। नेवरी भी पैर में पहना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मूसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है, बताइए। तो मूसी रानी की छतरी जो है या फिर मूसी महारानी की छतरी जो है ये अलवर में स्थित है दोस्तों। और इसके निर्माण की बात करें या फिर इसके खंभों की बात करें, 80 खंभों पर स्थित है दोस्तों। निर्माण की बात करें 1815 में विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा, अलवर के राजा थे। निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों? तो किस प्रकार के पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पे देखने को मिले हमें? तो सलादीपुर को करें क्या, बताओ तो ज़रा। नहीं सर, रोहिल को करेंगे, सीकर में, है ना। यूरेनियम वैसे है क्या? यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जैसे आप रेडियो एक्टिव तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? अरे वाह, क्या बात है, क्या शानदार सवाल किया है भैया। 52 घाटों का कहा जाता है कि 52 घाट इस झील पर है दोस्तों। 11 किलोमीटर की दूरी पर है और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है ना। और अगर बात करें पुष्कर झील पर, यहाँ पे मेला भी आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को। और बाकी यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी की पत्नियाँ गायत्री जी और सावित्री का मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, लगभग 14 जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है। और इसका पूरे राजस्थान की बात, पूरा राजस्थान, हाँ, अकेला जो है भारत को 22 से 23% जो है ये देता है प्रतिवर्ष योगदान अपना। अगला सवाल देखो कि सुमेलित फर्स्ट को सेकंड के साथ में करना है, फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है, बताइए। मानस अभ्यारण्य की बात करें तो असम है दोस्तों। नागरहोल की बात करें तो अब बताओ, साइलेंट वैली बताओ, वायनाड बताओ। दोस्तों देखिए, वायनाड क्या केरल में है? अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे मानस असम में है, नागरहोल जो है आपका, चलिए वायनाड केरल हो जाएगा। पहले अपन ये देख लेते हैं अपने हिसाब से। डी में 2 कहीं आ रहा है, डी में 2, यहाँ पे भी। अच्छा, मानस 3, पहले में 3 कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। ठीक है, अब देखो मानस हो गया। नागरहोल की बात करें कर्नाटक है, साइलेंट वैली की बात करें तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिए दोस्तों। अगला सवाल है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं बड़ा है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो साहब, पहले तो 900, राजस्थान के लिंगानुपात 928 है टोटली, अभी 2011 की बात करें तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 928 है ना अब तो? यस सर, 928 है अब। चलिए, तो 24 बढ़ा है दोस्तों, कितना? 24।
दोस्तों प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक सही से पढ़े है ना। ये पूछा है राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है ये 24 बढ़ा है, क्योंकि 2001 की बात करें तो 890 था और अब 914 है। तो ये नगरीय की बात हो रही है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये है जो आप यहाँ पे कितना 24 ही डिफरेंट कर रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं। भयंकर 50 पौने संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पछुआ पवनों से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा या स्थलाकृति या अवस्थिति जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 3 को लॉक करेंगे, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद को लॉक करेंगे, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद को लॉक कर देंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, थली को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है, गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकारों में शामिल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ। देखो ये बालू का स्तूप का प्रकार ये नहीं है थली, बाकी बरखान है, पैराबोलिक और सीप है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बरखान को, तो बरखान को आप अर्धचंद्राकार भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अनुप्रस्थ जो है ना, ये दिशा के, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। और पैराबोलिक जो है, इन्हें आप महिलाओं की हेयर पिन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है कि नहीं है? बिल्कुल। और बाकी जो है आगे बढ़ते हैं। गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, एक को लॉक करेंगे। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए को यहाँ पे अपन लॉक करेंगे। सॉरी 41 है ना, बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। सॉरी बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। मैं वैसे गंगानगर को उस हिसाब से समझा कि वो आगे है, इसलिए। बाकी आपका ऑप्शन सी होगा बांसवाड़ा को। क्या पूछा? 21 जून को सूर्य राजस्थान के जिले में लंबवत चमकता है, तो बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है? मध्यम काली मिट्टी बूंदी बारा सही है, लाल लोमी बिल्कुल सही है, लाल और पीली झालावाड़ कोटा क्या ये सही है? यही तो गलत है भैया, ये गलत है। बुरी रेतीली कचारी भरतपुर सही है। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न है, इसीलिए अपन उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। नया कोई अपडेट आ रहा है, मतलब नया अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, डोंट वरी। सुंदा माता जो कि दोस्तों जालोर सिरोही है, गोड़ा विष्णु या जोधपुर है, हालांकि जोधपुर ग्रामीण होगा अब। गोगेलाव ये आपका नागौर है, और बीड़ जो है झुंझुनू है। दोस्तों डी में एक कहीं आ रहा है, डी में एक यहाँ पे आ रहा है। सर ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे क्या अपन? हाँ जी कर देंगे, क्या है? अगला सवाल है, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपातंत्र से संबंधित नहीं है? आंतरिक अपातंत्र मतलब कि जिस जिले से, सॉरी जिस राज्य से निकलती है उसी राज्य में वो ख़त्म हो जाती है, तो उसे आंतरिक अपातंत्र कहते हैं। तो कांतली, काकनी, मेड़ा और डाई। दोस्तों कांतली भी अपातंत्र है, काकनी भी अपातंत्र है, और डाई आपको क्या लगता है अपातंत्र है क्या? डाई भी नहीं सर, ये डाई जो है अपातंत्र नहीं है, बाकी मेड़ा भी है, डाई अलग है, ठीक है। डग गंगधार उच्च भूमिया जो है ना, ये अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो हाड़ौती क्षेत्र में अवस्थित है। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस पूछा है, तो पर्यटन दिवस 8 मई को करें क्या? नहीं सर, तो 8 मई को ही करेंगे। पर्यटन दिवस पूछा है तो 8 मई को ही करेंगे भैया, ऑप्शन बी को लॉक। रुको जरा सब्र करो, 27 सितंबर करेंगे अपन। विश्व पर्यटन दिवस पूछा है आपको, 27 सितंबर आने वाले तारीखों में से ये भी एक है, और आपको पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दिनों में ही ये आपका दिवस मनाया जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, अविका कवच योजना का संबंध भेड़ पशु से संबंधित है क्या? है बिल्कुल। कौन सा युग्म बांध और जिला जो है सही सुमेलित नहीं है? पांचना बांध, 5 नदियां जहाँ पर आती है, और इसी को लेकर पांचना बांध कहलाया। करौली में है, मेजा भीलवाड़ा सही है, जवाई चाकन बूंदी सही है, जवाई गलत है दोस्तों। जवाई बांध जालोर में नहीं है, जरवाई बांध सुमेरपुर में है दोस्तों, पाली में है, ठीक है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? आज क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं। इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज है, ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण बिल्कुल सही है। स्थलीय सीमा जो है 6920 है।
5920 है दोस्तों, ये गलत है। क्षेत्रफल 34/22 सत्य ही पूछा है आपको। माफ़ कीजिए, रुकना जरा, यहाँ पे एक ही सत्य है दोस्तों। कैसे समझे आप? मैंने असत्य पढ़ लिया। इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल ठीक बात है, यही सही है। क्योंकि ये जो है ना, ये उत्तर से दक्षिण आपको बताया, तो 869 तो पूर्व से पश्चिम है भैया, है ना, तो ये भी गलत है। ये स्थलीय, ये भी गलत है। 34/22 है वैसे हकीकत में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तीनों गलत है, ये एक सही है। तो दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ जिसका आंसर आपको देना है। उम्मीद करता हूँ आप आंसर ज़रूर देंगे। ये सारे प्रश्न अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है साहब, ओके। 56 पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांची हाउस नहीं, पशुपालन गरीबी है और लघु वन उपज भी है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 1973 में हुई। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो दोस्तों 24 करें या 33 करें, बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा। सर 24 करेंगे। अब एक सवाल और करेंगे तो 40 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, आप बताएंगे इसका आंसर। मैं वेट करता हूं दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, है ना। अब मैं आपको बता दूं 13 अप्रैल की बात है। अब आप बता दो इन दोनों में से क्या होगा। 13 अप्रैल की बात है, अब बताओ क्या होगा राइट आंसर। 1949 या 50, जो भी है आप आंसर ज़रूर देंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जीके के नोट्स वगैरह के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।